नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथान्य में स्वागत है। हम अध्याय 2 के अंदर पिछली क्लास में प्रश्न संख्या 2 तक किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर आपको बोला धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6q + 1, 6q + 1, 6q + 5, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ना तो इसके अंदर वर्ग है ना घन है, आपको सीधा सीधा दे रखा धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर b का मान क्या हो गया, 6 होगा। b का मान क्या होगा, इसके अंदर 6 होगा। तो जब b का मान 6 होगा तब r के मान क्या क्या होंगे ये बताओ। तो r के मान भी 6 होंगे। क्या क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये r के मान होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर यूक्लिड प्रमेय विभाजन नियम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq + r है। तो सबसे पहले हम r बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। उसके बाद में r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4 और r बराबर 5 सबके लिए लगाएंगे। जब r बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान कितना है, 6, तो 6q + 0 होगा, r का मान 0 है तब। इसी प्रकार a बराबर b का मान है 6q और शेषफल क्या है, 1। इसी प्रकार a बराबर 6q, शेषफल क्या है, 2। a बराबर 6q, शेषफल क्या है, 3। यहाँ पर a बराबर 6q + शेषफल क्या है, 4। यहाँ पर a बराबर 6q + शेषफल क्या है, 5। अब इसमें क्या करेंगे, आपको ओनली धनात्मक विषम पूर्णांक वाला लेने हैं। जिसके अंदर शेषफल विषम है वो विषम पूर्णांक के लिए होगा, और जिसमें शेषफल सम है उसके लिए धनात्मक सम पूर्णांक के लिए होगा। तो अपने लिए सम और विषम दोनों हैं, तो इसके लिए ओनली आपको विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक कौन से, एक ये है, इसके अंदर ये तो क्या होगा, विषम होगा, और ये सम, और ये विषम, और ये सम, और ये विषम। कैसे, समझ में आया? क्योंकि देखो इसके अंदर एक शेषफल बचता है तो विषम होता है, इसके अंदर 2 शेषफल बचते हैं तो 2 के अंदर 2 का तो भाग जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, 0। इसके अंदर 3 बचा है तो 3 के अंदर 2 का भाग जाता, पीछे एक शेषफल बचता, तो ये क्या होगा, विषम। और ये 4 के अंदर 2 का भाग जाता है तो ये हो गया सम। 5 के अंदर 2 का भाग जाता तो एक शेषफल बचता है तो ये हो गया विषम। तो इसके अंदर विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि आपको सम धनात्मक पूर्णांक पूछे तो सम वाले लिख देते हैं। यदि आपको इतना ही पूछते हैं धनात्मक पूर्णांक तो इसमें 6 आते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो लिख देंगे, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है,
निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक एसएफ ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आपको एसएफ ज्ञात करना है। जैसे हम एक प्रश्न देखते हैं 210 और 55, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो इसके अंदर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको अपन a मानेंगे, जो छोटी संख्या है उसको b मानेंगे। तो स्टेप नंबर 1, चरण नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले 210 बड़ा है 55 से, ठीक है। मैं a बराबर 210 और b बराबर 55 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है 210, जो बड़ा है उसको अपन को आगे लिखना है। फिर b का मान अपने क्या लेगा 55। अब 55 को किस संख्या से गुणा करें जो इसके अंदर भाग चला जाए और पीछे शेषफल बच जाए। अर्थात आपको क्या करना है, इसके 210 के अंदर 55 का भाग कितनी बार जाता है वो भाग देना है। तो इसके अंदर 3 बार भाग जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। तो 55 को 3 से गुणा करते हैं, 5 3 15, 15 165 आते हैं। तो 3 बार भाग जाएगा तो पीछे शेषफल कितना बच जाएगा। तो 210 में 165 घटाओ 5 और यहाँ 4, 45 शेषफल बच गया। मतलब जितनी बार भाग जा रहे हैं भाग देना और बाकी शेषफल बचे इसके रूप में लिख देना। मतलब इन दोनों का गुणा वापस 45 जुड़ेंगे तो 210 आ जाएंगे। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आपको लिखना है। अब क्या करना है, इस स्टेप के अंदर r का मान क्या आया, 0 तो आया नहीं। जब r का मान 0 आ जाता है तो उसी चरण के अंदर b होता है, वो क्या होता है, एसएफ होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब a बराबर बी क्यू प्लस 0 होता है, जब शेषफल 0 आ जाता है तब उसी चरण का b का मान क्या होता है, एसएफ होता है। तो अपन क्या करेंगे, जब तक इसको हल करेंगे जब तक इसका r का मान क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, तो इसके अंदर r का मान अपन को 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके अंदर लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे चरण नंबर 2। अब इसके अंदर जो अपन को b लिया था वो ले लेंगे अपन a। तो a का मान यहाँ हो जाएगा ये 55, क्या हो जाएगा 55, और b का मान क्या हो जाएगा ये 45। क्या करना है, अगले वाले स्टेप में क्या करना है, उसके पहले वाले स्टेप का b लेना है a में और जो शेषफल बचता है उसको लेना है b के रूप में। तो इसी प्रकार लिखेंगे यूक्लिड विभाजन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, 55 बराबर 45 को किससे गुणा करें और कितने शेषफल बचेगा, 45 एकम 45 और 10 शेषफल बच गए। बताओ इसके अंदर भी r 0 आया नहीं आया, तो लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। अब अगला चरण है 3। इसके अंदर भी क्या करेंगे, a का मान तो हो जाएगा 45, जो पहले वाले स्टेप में b था वो a हो जाएगा, और b का मान जो शेषफल था वह हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 45 बराबर बड़ी संख्या आगे लिखेंगे, 10 को किससे गुणा करें और कितने शेषफल बचेंगे, 10 चौका 40 और 5 शेषफल बच गए। तो इसके अंदर भी अपना r नॉट इक्वल टू 0 आया। तो अब अगले स्टेप में करेंगे चरण नंबर 4। तो इसमें a का मान हो जाएगा 10 और b का मान हो जाएगा 5, यही होगा। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, 10 बराबर
5 को किससे गुणा करें तो 10 आ जाए और शेषफल बच जाए, तो 5 दूनी 10 और 0 शेषफल। अब इस स्टेप के अंदर क्या हुआ, r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब चरण में r बराबर 0 आ जाए, उसी स्टेप के अंदर जो b का मान होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, लिख देंगे चरण 4 पर r बराबर 0 आने के कारण इसी चरण का B HCF होगा। अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो 210 और 55 का मसप क्या होगा, 5 होगा। इस प्रकार ये सभी प्रश्न आपको करने, चौथे के पे 1 से लेकर 6 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न इसी विधि से होंगे। मैं एक प्रश्न आपको और करवा देता हूं, चौथे का 5वां। तो इसके अंदर देखें, तो इसके अंदर 5वां प्रश्न देखते हैं, 196 और 38,220, इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले A बराबर BQ प्लस R का उपयोग लेंगे। तो स्टेप नंबर 1, 38,220 बड़ा है 196 से, तो क्या हो जाएगा, A बराबर 38,220 और B बराबर क्या हो जाएगा, 196। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, A बराबर, A का मान क्या है हमारे पास, 38,220 बराबर 196 को किससे गुणा करेंगे और कितने शेषफल बचेंगे। तो इसके अंदर 196 का भाग पूरा पूरा जाता है 195 बार। 195 को 196 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, और शेषफल क्या बच जाएगा, यहाँ 0। तो हमारे पहले स्टेप के अंदर भी r का मान 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसी स्टेप का जो b का मान है, भाजक है, वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ r बराबर क्या आ गया, 0। अतः स्टेप 1 में r बराबर 0 आने के कारण इसी स्टेप का भाजक अपन किसको कहते हैं, B को, भाजक HCF होगा। अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, 196। इस प्रकार ये 5 प्रश्न होगा। बाकी इसी तरह से प्रश्न होंगे प्रश्न संख्या 4। अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 5वां। तो इसका 5वां प्रश्न है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समावर्तक HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या है, आपको 408 और 1032 का HCF ज्ञात करना, और उस HCF को जो दी गई ये रूप है 1032x माइनस 408 इंटू 5, इसके बराबर करके अपन को x का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसके अंदर 408 तथा 1032, 408 व 1032, इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, अपन HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A बराबर BQ प्लस R का यूज लेंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें 1032 बड़ा है 408 से, तो यहाँ पर A का मान क्या हो जाएगा, 1032, और B का मान क्या हो जाएगा, 408। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, इसके अंदर
1032 मतलब A 1032 बराबर B क्या करेंगे 408। अब 408 को कितने से गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा ना हो जाए और शेषफल बच जाएंगे, तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 816 और पीछे शेषफल कितने बचेंगे 1032 में से 816 को घटाएंगे तो पीछे कितना बच जाएगा 12 में से 6 गए, पीछे बच गए 6, 2 में से 1 गए 1 और 10 में से 2 गए 216 बच जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 216। अब यहाँ पर R का मान 216 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हम अगला स्टेप लगाएंगे स्टेप नंबर 2। इसके अंदर A का मान क्या हो जाएगा, जो भी B का मान था वो A का मान हो जाएगा और जो भी शेषफल था वो किसका मान हो जाएगा B का मान। तो यहाँ पर सेम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A का मान 408 बराबर B का मान 216, इसको किससे गुणा करेंगे तो इसको एक बार ही भाग जाएगा और पीछे कितना बच जाएगा 408 में से 216 गए, पीछे बच गया 2 और 9 और यहाँ पर 192। ये हमारा सेकंड स्टेप के अंदर 192 शेषफल बच गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। यहाँ लिख देंगे R नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 3 लगाएंगे अपन। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो यहाँ पर B का मान था वो कितना हो जाएगा 216 A का मान हो जाएगा और जो B शेषफल था वो किस में हो जाएगा B का मान। तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 216 बराबर 192 को किससे गुणा करेंगे, एक बार ही होगा और शेषफल कितने बचेंगे 216 में से 192 को क्या करेंगे घटाएंगे तो पीछे कितना बच जाएगा 4 2 24 बच जाएंगे, पीछे कितने बच जाएंगे 24, तो यहाँ हो जाएंगे 24। तो यहाँ पर भी हमारा R का मान 0 नहीं आया तो R नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला स्टेप लगाएंगे स्टेप नंबर 4। तो स्टेप चौथा है, यहाँ A का मान क्या हो जाएगा 192 और B का मान क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से A बराबर 192 B 24 इंटू कितने से गुणा करेंगे और कितने शेषफल बचेंगे। इसके अंदर 8 का भाग पूरा जाएगा और पीछे शेषफल कितना बच गया 0। तो यहाँ पर R क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। तो यहीं पर अपना स्टेप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे स्टेप नंबर 4 में R बराबर 0 आने के कारण इसी स्टेप का भाजक B HCF होगा। अतः HCF बराबर 24। समझ में आ गया। अब इसका HCF 24 आ गया। अब बोला है प्रश्न कर ये HCF किसके बराबर है 1032x माइनस 408 इंटू 5 के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, दिया गया HCF 1032x माइनस 408 इंटू 5 ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, दिया गया HCF किसके बराबर करेंगे 24 के बराबर। अतः 1032x माइनस 408 इंटू 5 और बराबर में क्या कर देंगे 24। अब इसको हल करेंगे अपन। समीकरण को हल कैसे करते हैं, अब 1032x अब क्या करेंगे, इस गुणा करके अपन उधर ले जाएंगे या फिर ऐसे ले जाएंगे 24 प्लस 408 इंटू 5 ये कर लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 1032x बराबर 24 प्लस 8 पंजे 40 5 चौक 20 ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो 1032x बराबर तो ये हो गया 4602 ये हो गया। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2064 बटा 1032। तो इसका भाग इसमें कितनी बार गया
2 बार। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 5 था। क्या किया, दोनों का HCF निकाला, जो भी HCF आया तो दिए गया है HCF उसके बराबर करके अपने x का मान निकाला। तो हम आज इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी प्रश्नमाला 2.1 समाप्त हो गई है। अगले भाग के अंदर हम प्रश्नमाला 2.2 करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।